करोड़ के शेयर बेच दिए। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मिस्टर रिजवान अहमद। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मिस्टर रिजवान अहमद। तो दोस्तों, इससे बेहतर कोई मूवी नहीं है और इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इनसाइडर ट्रेडिंग का। समझ चुके हो आप कि किसी ने 2 ही घंटे में 400 करोड़ के शेयर बेच दिए। सोचिए आप, क्या जबरदस्त खेल किया गया है। इनसाइडर ट्रेडर, राइट? जैसा कि आपने दोनों, है ना, सीन्स में देखा कि इनसाइडर ट्रेडर कौन होता है। एक ऐसा बंदा होता है जिसे अंदर की खबर होती है, अंदर की एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिससे शेयर के दाम में ऊंचाई या शेयर के दाम में गिरावट आ सकती है और आप उसे अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें सर इनसाइडर ट्रेडर की, अगर हम बात करें तो आपको ये पिक नजर आई होगी और आपने कहा होगा सर ये क्या चक्कर है, क्यों है? तो देखो, प्रभु श्री राम ने रावण को जब मारा तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक पर्सन ने क्या बोला, प्रभु नाभि पे, नेवल पे मारना, प्रभु नाभि पे मारना। वो पर्सन कौन थे? वो थे श्री राम भक्त रावण के छोटे भाई विभीषण। यानी कि विभीषण ने ये इंफॉर्मेशन राम को दी, जो सिर्फ विभीषण जानते था और रावण जानते थे कि भाई सर काटने से रावण का अंत नहीं होगा, उनके नेवल पे, नाभि पे तीर मारना पड़ेगा, राइट? यानी कि एक अंदर की इंफॉर्मेशन समझ में ना बात। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इंफॉर्मेशन एक ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि जिसकी वजह से लंका दहन हो गई। और उसके बाद एक कहावत आज तक चली आ रही है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का भेद जिसने खोल दिया, विभीषण जी ने घर का भेद खोल दिया, पूरी लंका ढह गई, पूरी लंका खत्म हो गई। तो घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत शुरू हुई कि उन्होंने अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन राम जी को बता दी। अब वो तो हुए इनसाइडर इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है? इनसाइडर यानी घर के भेदी की तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है। तो हमने उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन को किसके लिए यूज किया? ट्रेडिंग। इसलिए क्या वर्ड नाम दिया? इनसाइडर इंफॉर्मेशन ने इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई बंदा उसे पर्सनली इस्तेमाल करके खुद फायदा लेगा, चाहे दुनिया का नुकसान हो जाए। जैसा कि अंकल जी ने बोला कि क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस नहीं मिला इसलिए शेयर के दाम पक्का गिरने थे। ये बात पहले से किसी को पता थी और जिस बंदे को ये बात पता थी उसने न्यूज आने से पहले ही सारे के सारे शेयर बेच के निकल लिया। इट इज द क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ में आई ना बात? तो आप समझ चुके कितना गुस्से में थे वो सेबी के ऑफिसर, राइट? तो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जाए। हालांकि इनसाइडर ट्रेडर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। सेबी कहता जरूर है कि उन्हें कंट्रोल करें, और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है तो उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाए कि भैया ऐसी प्रैक्टिस करने वालों को पकड़ा गया तो पेनल्टी भी लगेगी, राइट?